नमस्ते, मैं राशिद। बिहार चुनाव की एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। 11 राज्यों में जो 54 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और चूंकि 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो चुका है शुरू, और आज का जो चरण है, क्या कहा यह जा रहा है कि गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्रियों की किस्मत तो दांव पर लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा तेज प्रताप, तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इनके अलावा नंद किशोर यादव जैसे जो पटना साहिब विधानसभा सीट से हैं, इसके अलावा सतीश कुमार यादव जैसे जो बीजेपी के टिकट पर तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। श्रवण कुमार हैं, नालंदा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। नालंदा यानी एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से नीतीश चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन कहते ही हैं कि पूरी अपनी ताकत यहीं पर झोंकते हैं। पटना साहिब से लव सिन्हा भी हैं, लव सिन्हा के सामने पुष्पम प्रिया हैं, और मोहम्मद शरफुद्दीन हैं शिवहर से, इन पर भी नजरें टिकी होंगी। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो इन सभी पर नजरें टिकी हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार की 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान हो गया है शुरू। शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होनी है। 5 तस्वीरें अब आप देखें। पटना साहिब, नालंदा, राघोपुर वो सीट जहां से तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र चुनावी मैदान में हैं। हथुआ, मधुबन की भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा परसा में क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे। इस चरण में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, पटना जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, यानी 94 विधानसभा सीटें, और जहां पर वोटिंग चल रही है। और हां, अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जितने भी वीवीआईपीज हैं, उन्हें टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको दिखाते चले जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा चुनाव है जिसके ठीक इस चरण के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सरजमीन पर पहुंचकर के ये कहा था, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ डबल युवराज हैं। डबल युवराज ठीक उसी तरीके से फेल होंगे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है, तेज प्रताप का ये कहना है कि एक बार फिर से चुनाव में आप मौका दें, और चुनाव में जब आप मौका देंगे, जो पिछले 15 साल का शासन है, एक बार हम सुनते हैं एक एक वीवीआईपी जो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं, एक बार हम सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा चुनाव कोरोना काल में किया जा रहा है, और इसी में बिहार विधानसभा का चुनाव है। और बड़ी बात यह है कि आज ही यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। बिहार के लोगों को यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा। लोगों से अपील करेंगे, लोग घरों से बाहर निकले, बड़ी संख्या में मतदान करें। बिल्कुल अपील कर रहा हूँ कि सब लोग घर से निकल कर एक वोट पोल करें आप। ठीक है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों की साख भी इसी चरण में दांव पर लगी हुई है। इनमें मधुबन सीट से बीजेपी विधायक सहकारिता मंत्री राणा रणधीर हैं, गौड़ा बौराम से जेडीयू और के मंत्री विधायक मदन सहनी हैं, पटना साहिब से बीजेपी विधायक और मंत्री नंद किशोर यादव भी शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो चाहे राणा रणधीर हो, मदन सहनी हो, नंद किशोर यादव, ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के लिए भी साख का सवाल बने हुए हैं। लेकिन इन सभी के अलावा जो बीजेपी ने जिन नए चेहरों पर दांव लगाया है, इन पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और जितने भी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, दिग्गजों में बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन के सामने कांग्रेस में के शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा हैं, बेगूसराय में अमिताभ भूषण हैं, भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा हैं, पटना साहिब में मंत्री और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव, जैसा कि मैंने बताया, नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार के सामने गुंजन पटेल, एनडीए की नई सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को भी 5 सीटों में आरजेडी से इसी चरण में भिड़ना है। तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं, ये जितने भी दिग्गज हैं। और चूंकि मैंने बताया ना कि तिरहुत की ये चुनावी जंग है, मिथिलांचल की चुनावी जंग है, मैदान में बाहुबली हैं, और बाहुबलियों के अलावा जितने भी दिग्गज हैं चुनावी मैदान पर, देखने वाली बात यही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये कहा है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ डबल युवराज हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव क्या किसी भी तरीके के गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं। और दूसरे चरण के ठीक पहले चूंकि राहुल गांधी ने भी बिहार के सरजमीन पर पहुंच करके ये कहा था कि हमने देखा कि पंजाब में कृषि बिल का विरोध करते हुए अलग अलग जगह प्रधानमंत्री के पुतले फूके गए हैं दशहरा का दिन, और इसे भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया था।